Okay, let's start today's topic that is quadratic equation. तो इससे पहले जानना ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो आई थिंक सेकंड चैप्टर मैंने नहीं करवाया अभी। तो सेकंड चैप्टर जो है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा। पॉलिनोमियल 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 एक ग्रीक वर्ड है। पॉली मीन आपका होता है मैनी और नॉमियल मीन आपका होता है टर्म, यानी कि बहुत सारी टर्म से बनने वाली इक्वेशन को आप बोल सकते हैं कि वो मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। फिर आपने कुछ सुना होगा नाम, वो है मोनोनोमियल, बायनोमियल, आपका ट्राइनोमियल। ये कुछ टर्म है आपके अलजेब्रा की। जो मोनोनोमियल है वो आपके पास क्या है एक्चुअली? मोनोनोमियल आपके पास है, मोनो मीन वन, नोमियल मीन मैंने बताया टर्म, यानी कि वन टर्म। ये आपकी वन टर्म रहेगी, आपके बाय का मीन टू होगा और ट्राई का मतलब आपका थ्री होगा, यानी कि वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म आपके पर्टिकुलरली नेम दिए गया, मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो इसका जो बेसिक टॉपिक था आपके पास, याद रखने पड़ी जो चीजें हैं वो है ये आपके पास है 2x² प्लस 4 फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन। तो वैसे तो उसको हम बोलेंगे 2x² प्लस 4, बट एक्चुअल में ये टर्म है, इसमें होती क्या, जो ये लास्ट वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट बोल सकते हैं आप। ये आपके पास कांस्टेंट है, जो आपके पास ये x है, ये आपके पास वेरिएबल है, एंड दिस इज, आप इसको पावर भी बोलते हैं या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या पावर बोलेगी या एक्सपोनेंट बोलेगी। ये आपके पास जनरल सी टर्म है, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और मैंने बात की नोमोनियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल की। तो कुछ चीजें याद रखना, पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या। तो पहली जो चीज याद रखिएगा आप, अगर आपके पास 2x की पावर -2 है, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। कंडीशन है पॉलिनोमियल की, पावर शुड बी पॉजिटिव, पावर शुड बी 0 भी हो सकती है, यानी कि 0, 1, 2, 3। एक्सपोनेंट आपके यही होने चाहिए, ना कि कुछ अदर चीज होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो वो चीज आपका पॉलिनोमियल में काउंट नहीं किया जाएगा। पहली कंडीशन याद रखिए, -2 वाला कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी, अगर आपके पास कुछ इक्वेशन इस तरह से दी है, जैसे कि 1/2 + x, इस तरह से दी है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डिवाइडिंग वेरिएबल आर नॉट अलाउड इन पॉलिनोमियल। अगर ये चीज ऐसे होती 2x/2, फिर हो सकता है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होता है। आपका जो वेरिएबल है अपॉन में नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ये दे रहा है। अगर इसको तो रीअरेंज हम कर सकते, इक्वेशन बना सकते, वेल एंड गुड। अगर आपके अपॉन में है तो उसको मैं पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, अगर एग्जांपल देना चाहूं आपका 3x, ये भी आपका पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है। और आपका अगर मैं एग्जांपल दूं x-2, ये भी आपका क्या रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा। एक चीज याद रखिए, पॉलिनोमियल आपका वही रहेगा जहां पर आपकी ये तीन चीजें आए। मेन चीज दो आपके टर्म है, एक आपका वेरिएबल, एक कांस्टेंट। ये दो टर्म किसी भी इक्वेशन में है तो वो चीज आपका पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आई हैव 5, ओनली 5,
तो ये भी मेरे पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास इस तरह से हो x की पावर 0 प्लस 5 1 प्लस 5 हो सकता है, यानी कि 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। कहने का मतलब ये भी मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। यानी कि इस चीज को मैं लिख सकता था ऐसे, x की पावर 0 लगा सकता था, जो मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल को शो कर रहा है। ये मेरा पॉलिनोमियल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो आई होप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये था मोनोनोमियल, यानी कि 1 टर्म रहेगी आपकी, बाइनोमियल 2 टर्म रहेगी, आपका ट्राइनोमियल में 3 टर्म रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब एक्चुअल में एक चीज और आती है, डिग्री। अब डिग्री एक्चुअल में है क्या, अब डिग्री की बात करो, डिग्री मेरे पास है क्या, वो चीज मुझे मालूम होनी चाहिए, डिग्री मेरे पास है क्या। तो डिग्री है दैट इज इक्वल टू, आप उसके डिग्री और एक्सपोनेंट एक ही चीज है, डिग्री एंड एक्सपोनेंट आपके इक्वल है। यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ मेरे डिग्री कितनी है, 2 है। एक चीज याद रखें जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4 x की पावर 2 y, इस तरह से कोई इक्वेशन है, इस तरह से कोई दिया है नंबर +1 बोल सकते हैं आप। तो पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, आप लोग बोलेंगे 2, राइट। तो यहाँ पर 2 नहीं है, क्यों नहीं है, जब भी आपके पास 2 वेरिएबल आर टुगेदर, व्हेन 2 वेरिएबल आर टुगेदर देन डिग्री कैसे निकलती है। तो यहाँ पर देखिए 2 तो आपकी x की थी, प्लस से प्लस y की 1, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये चीज याद रखें, अगर आपके पास 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की डिग्री आपको ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी डिग्री निकलेगी। और यही था, डिग्री आपकी ये रहेगी, एक्सपोनेंट और डिग्री सेम है। अब हम पर्टिकुलर टॉपिक है मेरा क्वाड इक्वेशन, उसको बताना चाहूंगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में भी हम करते हैं फैक्टराइजेशन करना, 10th क्लास है, वैसे 9th क्लास में किया होगा, अपनी क्लास में किया होगा, फैक्टर नहीं आना। तो 10th क्लास से थोड़ा क्वाड्रिक इक्वेशन में टॉपिक है, तो क्वाड्रिक इक्वेशन से हम किस तरह से फैक्टर निकलेगा, किस तरह से आपके रूट निकलेंगे। अब जीरो और रूट जो 2 टर्म आती है, जीरो एंड रूट, जीरो एक आता है रूट, ये भी क्या है, सेम थिंग है। जैसे जीरो निकलेगा वैसे ही रूट निकलेगा, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो जीरो और रूट आर इक्वल, बट हम यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन से निकालेंगे। अब अंडरस्टैंड करते हैं एक्चुअल में क्वाड्रिक इक्वेशन होती क्या है। ओके, अब हम बात करेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन की। तो आपने कुछ इक्वेशन इस तरह से पढ़ी होगी, तो एग्जांपल थोड़ा सा देखना चाहूंगा। तो एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये है x स्क्वायर माइनस x प्लस 12 इक्वल टू 0। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है मेरा, तो पॉलिनोमियल है वहां पर आपकी इक्वेशन रहती है, एक तो रहती है लीनियर, एक रहती है क्वाड्रिक, एक रहती है क्यूबिक। लीनियर का मतलब है जहां पर आपकी पावर रहेगी 1, लीनियर में आपकी पावर रहेगी 1, क्वाड में रहेगी 2, क्यूब में रहेगी 3। ये पावर आप याद रखें, यानी कि आप जो इक्वेशन रहेगी वो जिसकी पावर आपकी 2 होगी, उस तरह की इक्वेशन आपकी रहेगी। क्वाड एक लैटिन वर्ड है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एक्चुअल लैटिन वर्ड है। तो रेट क्वाड का मतलब जो में यहाँ पर होता है स्क्वायर, लैटिन वर्ड है। जो क्वाड होता है इसका जो मीनिंग एक्चुअल में वो स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर का मतलब आपको पता है 2 है। तो एनी इक्वेशन विच हैव द पावर 2 और स्क्वायर, तो उसको मैं बोल सकता हूँ मेरे पास क्या क्वाड्रिक इक्वेशन है। लीनियर में आपको पता है, तो ये मेरे पास क्या क्वाड्रिक इक्वेशन है। अगर मेरे पास ये चीज ऐसे होती x प्लस 12, ये मेरे पास क्या बन जाती, लीनियर इक्वेशन बन जाती। अगर मेरे पास ये होती x की क्यूब माइनस, एक चीज जो मैं पॉलिनोमियल छूटा था वो स्टैंडर्ड फॉर्म छूटी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म
वो रिकॉल करना चाहूँगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल कैसे होगी, तो एग्जांपल देना चाहूँगा। तो मेरे पास है 4x³ प्लस 2x² प्लस 1, एक है 2x² प्लस 4x5 प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर मुझे बताइए इक्वेशन कौन सी सही है। इक्वेशन ये वाली है, ये वाली गलत है। यानी कि जब भी आप पॉलिनोमियल को लिखते हो, जब भी आप पॉलिनोमियल को शो करना चाहते हो, तो आप उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को पहले लेते हो, फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर उससे कम वैल्यू, फिर लास्ट में आपका जो भी कांस्टेंट बचता है। तो एक्चुअल में देखा जाए, ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक सही रूटीन बन रही है कि ये मेरे पास क्या है, सही है, और ये मेरे पास क्या है, गलत। अगर यहाँ पर 4x5 पहले होता तो ये जाके मेरे पास क्या होती, इक्वेशन सही होती। इक्वेशन तो सही है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ऐसे रहेगी। आपको अल्फाबेटिकल आपके हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो भी है, वो चीज़ आपको पहले लिखना पड़ेगा। अब मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बनती है आपके ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जब इस तरह से इक्वेशन बनेगी तो ऑटोमेटिकली मैं फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू 1 रह जाएगी और b आपका हो जाएगा -1 एंड c आपका हो जाएगा 12। ये तीन चीजें आपकी माइनस में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। वो यानी कि वहां भी आप x की वैल्यू निकालते थे, यहाँ भी आप क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यानी कि x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू क्या होगा, वो चीज आपने देखनी है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अनरूट, अब क्या रहेगा, b² - 4ac, b² - 4ac अपॉन 2a। अब देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल, शायद इक्वेशन गलत हो सकती है क्योंकि खुद से दिया है, तो इक्वेशन कोशिश करेंगे फिर भी सॉल्व करने की। तो ये इक्वेशन दी थी मैंने, यहाँ से मैंने a की वैल्यू फाइंड कर दी, b की वैल्यू, यानी कि ये चीज की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअल की। ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है जी, किसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि x² प्लस bx प्लस c। ये मेरे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जो इसको सॉल्व करने के लिए है, वो ये वाला फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस अनरूट b² - 4ac अपॉन 2a। यानी कि मेरे पास क्या है, फॉर्मूला है, तो यहाँ से भी मैं रूट निकालूं। क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द रूट। आप इस चीज को फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते थे और सिंपल भी निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे जाती हो रहा है, ये आपका माइनस का होना चाहिए तब जाके सॉल्व होगा। ये मेरे पास क्या माइनस का रखेंगे तो जाके मेरे सॉल्व होगा शायद। ये मेरे पास -12, ओके फाइन, ये मेरे पास माइनस का होना चाहिए तब जाके सॉल्व होगा, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रैक्टिस करता हूँ 4 3 12 और माइनस का हो रहा है तभी जाके मेरे पास वैल्यू आएगी -4x प्लस 3x, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। b की आपकी नहीं थी, -1 थी, माइनस इसमें ऑलरेडी है, -1 आपने यहाँ पर लिखा, प्लस माइनस अनरूट b² यानी कि -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a आपका रहेगा 1 इंटू -12 अपॉन 2 इंटू 1, ये आपका बन जाएगा। देखिए मैं किस तरह से कह रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना होगा, मैं किस तरह से इस चीज को कर रहा हूँ। तो आप इस देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस से प्लस माइनस प्लस दोनों रहेंगे, क्योंकि वहां पर 2 रूट थी इसलिए यहाँ पर भी 2 वैल्यू होगी। वो लास्ट में कैसे निकलेगी, -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 48 अपॉन 2। नेक्स्ट आपका इसमें बन जाएगा क्या, 1 प्लस माइनस आपका 49 अनरूट अपॉन 2, कुछ इस तरह से बना।
फिर थोड़ा आगे चले तो 1 माइनस प्लस दोनों लगे 49 किसका अनरूट होता है एक्चुअल में 49 का स्क्वायर सॉरी 7 का स्क्वायर 49 तो मेरे पास ये 7 बन जाएगा अपॉन 2। अब क्या करते हैं एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव है तो इस चीज को ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 7 अपॉन 2 दूसरी ओर आपका बन जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 2 यानी कि ये आपके पास बन जाएगा 8 अपॉन 2 ये आपके पास में माइनस 6 अपॉन 2 ये आपके पास माइनस 3 हो जाएगी ये प्लस 4 हो जाएगी ये आपकी वैल्यू है ये आपके पास 4 एंड 3 यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है x की वैल्यू आपके पास एक तो x की वैल्यू आ रही है 4 एक आ रही है -3 ये इसका क्या है रूट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर्मूला याद रखे। अब इसी चीज को अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते तो भी चेक करते हैं वेट रब करने देते हैं थोड़ा सा रब करता हूँ ओके इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो कैसे आता देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऐड करके मेरे पास आना चाहिए माइनस का 1 और आपका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -12। ओके अगर मैं यहाँ पर लेता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x बात वही आ रही है -12। तो अब देखिए होता क्या है एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर मैं x कॉमन ले सकता हूँ अंदर x -4 प्लस 3 कॉमन लिया x -4 x प्लस 3 x -4 x प्लस 3 इक्वल टू 0 x -4 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -3 x इक्वल टू 4 यानी कि वहां भी मेरे पास वैल्यू क्या आई थी x4 एंड -3 यहाँ भी मेरे पास रूट क्या है सेम है। वहां पर से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग के लिए दिया था वहां पर पूछा जा सकता है फैक्टराइजेशन में फाइंड द रूट या फिर पूछ सकते हैं फाइंड द जीरोस बहुत सेम दोनों सेम है। ये टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखिए फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आपका क्या था फॉर्मूला आपका -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a ये आप याद रखें। इस पर सारे आपके क्वेश्चन होंगे तो अगले जो वीडियो होगी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे को जाऊं वो क्वेश्चन उठाने वाला हूँ जो आपके एसपी बोर्ड में आते हैं ताकि क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं देता ही हूँ मेरा मेन मोटिव है आपका नंबर भी आए परसेंटेज भी बने तो उस चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट तो मैं डीपली देता हूँ उससे बेटर ये भी है और थोड़ा सा क्वेश्चन उस चीज़ का प्रैक्टिस करवाया जाए जो आपके मार्क्स ला सके जो आपके बेनिफिशियल हो तभी कोशिश करूंगा वही क्वेश्चन आपको करवाने की नेक्स्ट वीडियो में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 3 नंबर का रूट यानी कि लगभग 8-9 नंबर का ये भी चैप्टर आता है एचपी बोर्ड में। तो कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कोई क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट है वो कराऊँ ताकि प्रैक्टिस भी हो सके और ये चीज़ आपके रिकॉल भी हो सके ताकि जो कॉन्सेप्ट दिए अभी तक उस चीज़ को मैं रिवाइज कर सकूँ। थैंक यू।